दिल्ली में पटाखे बंद हो गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वातावरण को साफ करने के लिए अगर कोई कदम उठाए जाए तो उसके समर्थन करना चाहिए। कोविड ने हमें सिखाया है कि प्रकृति को, वातावरण को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोविड से भी भयंकर बीमारी हो सकता है। कोविड से 50 लाख लोगों की विश्व में मृत्यु हो गई। इसका कारण वातावरण स्वच्छ नहीं होना था, क्योंकि जितने लोग मारे गए वो अमीरजादे विश्व की जो औद्योगिक क्रांति लाने वाले जितने भी देश हैं उसके कारण हुआ है। सभी एक होड़ में लगे हुए हैं प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उन्नति के लिए, और इसके कारण पर्यावरण गंदा हो रहा है, जिसे हम लोग विकास समझ रहे हैं वो विनाश का कारण बनता जा रहा है। पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सब की जिम्मेवारी है। ग्लासगो में हुई मीटिंग में पूरे विश्व के लोग वहां आकर के अच्छी अच्छी बातें करके चले गए, और 4 दिन के बाद अपने युद्ध नीतियों से परीक्षण करना शुरू कर देंगे। ये हमेशा होता आ रहा है, और मैं अनुभव कर रहा हूँ कई एक सालों से ऐसी सम्मेलन होती हैं, मीटिंग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होने का दिखावा करते हैं। पूरे विश्व में हवा की गुणवत्ता, पानी, मिट्टी सब गंदा हो रहा है। कोविड इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो विश्व के विकसित देशों को बर्बाद कर सके, लेकिन हम लोग इतना कमजोर हो गए थे, इसका सामना नहीं कर पाए। सबको व्हाइट कॉलर की जॉब चाहिए, हर कोई शारीरिक सक्रियता से बच रहा है। हवा, पानी तो खराब हो ही रहा है, साथ साथ हम लोगों की जो भौतिक सुख सुविधा में रहने की आदत पड़ रही है वो हमारे शरीर को कमजोर कर रहा है। इसी के कारण कोविड बहुत ही शक्तिशाली दिखा और विश्व के विकसित देशों को विनाश करने में लगा रहा। पूरे विश्व में आत्मरक्षा के लिए देश अनेक तरह से कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। हर समय युद्ध परीक्षण हो जा रहे हैं, इसमें भारत भी शामिल है। भारत के जो दोस्त पाकिस्तान है, अच्छे वाला दोस्त, ऐसे दोस्त नहीं चाहिए हमें, तो नेपाल जैसा देश चाहिए था। ये कुछ लोगों ने ऐसा उपजाया कि हिंदुस्तान को खराब करने में लगे हुए हैं। अब तो पाकिस्तान को हमारे पर्व त्योहार से भी प्रॉब्लम होने लगा है। और पर्व त्योहार में बम लगाने की सोचते रहते हैं, हमारी खुशियों में आग लगाने की सोचते रहते हैं। इसलिए वो युद्ध परीक्षण तो कुछ हद तक कहीं सही भी है, लेकिन वातावरण को सही बनाने के लिए विश्व में ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे कि कोई किसी भी देश में कोई भी युद्ध को रोकने की क्षमता होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ तो कमजोर हो चुका है, प्रासंगिक नहीं है। जैसा कि कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की
नीति फेल होगी। पूरी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ अब पूरे विश्व पर अपनी बातों को मनवाने में सफल नहीं है। एक ऐसी संस्था चाहिए जो विश्व में हो रहे युद्ध परीक्षण को भी रोक सके, और किसी भी हाल में युद्ध नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। वातावरण को गंदा करने में युद्ध परीक्षण भी एक कारण है। दूसरा कारण जनसंख्या भी है। हवा कम हो रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है, लेकिन पानी को उपयोग में लाने वाले, हवा को उपयोग में लाने वाले बढ़ते जा रहे हैं। विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो जनसंख्या भी इसका एक कारण है। अधिक जनसंख्या होने पर प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, जो बीमारी का कारण बनता जा रहा है। हम सबको, पूरे विश्व को जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है ये विकसित देश आने वाले कल को बीमारियों का भंडार देना चाहते हैं। इसलिए आने वाले कल को अच्छा बनाने के लिए हम अगर कुछ परसेंट भी करते हैं तो उसमें मदद करनी चाहिए। आज अगर हम पटाखे ना जला करके अगर हम कुछ भी परसेंट कम कर रहे हैं हवा को गंदा करने में, तो हम बहुत सफल हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आने वाले कल को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छे बनाने के लिए लोग ना जाने कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, उनके लिए सपने देखने लगते हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए जो मूल तत्व है, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब तो गंदा हो रहा है। ये तो आप दे ही नहीं सकते। महंगी कार, महंगी बंगले देने से क्या फ़ायदा। सुख सुविधाओं में बीमारियों का होना नहीं रोका जा सकता है। जीवन के जो मूल तत्व हैं, जैसे हवा और पानी, उसमें से एक दो हैं। कहा जाता है मूल तत्व 5 होते हैं, लेकिन ये सब विनाश हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन का जो हम लोगों ने गलत तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है, मुझे लगता है उसी के कारण ये कोविड था। कोविड इतना शक्तिशाली नहीं था। हम लोग कमज़ोर हो चुके हैं इस वातावरण की वजह से जो इन विकसित देशों ने हम लोगों को दिया है। ये सिर्फ कहने को विकसित देश हैं, ये विनाशकारी हैं और ये साबित हो ही जा रहा है। हमें अब अपने विचार को बदलना होगा। एक बच्चों के जन्मदिन मनाने में बहुत लोग बहुत सारे खर्च कर देते हैं। क्या हम लोग एक पौधा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि चाह कर भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाते।